हर हर महादेव। दोस्तों दोस्तों भगवान शिव जी ने एक बार माता पार्वती को यह रहस्य बताया था कि मनुष्य अपनी किस्मत को कैसे बदल सकता है। यदि आप कड़ी मेहनत करने के बावजूद भी असफल हो रहे हैं, आपके प्रयास बार बार विफल हो रहे हैं और आपको अपने कार्य का उचित फल नहीं मिल रहा है, तो यह कथा विशेष रूप से आपके लिए है। तो आप इस कथा को ध्यानपूर्वक और प्रसन्नचित्त मन से पूरा सुने और अपने जीवन में उतारें। दोस्तों, एक बार की बात है जब भगवान भोलेनाथ कैलाश पर्वत पर ध्यान मग्न अवस्था में विराजमान थे, तभी माता पार्वती ने उनसे एक गूढ़ प्रश्न किया। उन्होंने कहा, हे प्रभु, इस संसार में अनेक लोग कठिन परिश्रम करते हैं, कड़ी मेहनत करते हैं, फिर भी दरिद्रता से जूझते हैं। क्या कोई ऐसा उपाय है जिससे व्यक्ति सदैव समृद्ध रहे? क्या कोई सफलता का ऐसा मूल मंत्र है जिससे व्यक्ति सफलता हासिल करे? कृपया आप मेरे इन प्रश्नों के उत्तर देने की कृपा करें। माता पार्वती के इस जिज्ञासापूर्ण प्रश्न पर भगवान शिव जी ने गंभीर भाव से उत्तर दिया। हे गौरी, इस संसार में 3 ऐसे रहस्य हैं जिन्हें यदि मनुष्य किसी से ना बताए, उन्हें गुप्त रखे, तो उसके जीवन में लक्ष्मी स्थिर रहती है। इन रहस्यों को मनुष्य को कभी किसी से साझा नहीं करना चाहिए। शिव जी ने आगे कहा, हे गौरी, आज मैं तुम्हें ऐसी ही एक दुर्लभ कथा सुनाता हूं जिसमें इन सभी प्रश्नों के उत्तर छिपे हुए हैं। यह कथा दुर्लभ है और इसका श्रवण श्रद्धा और एकाग्रता के साथ करना आवश्यक है, इसलिए तुम इस कथा को ध्यानपूर्वक सुनो। तब माता पार्वती ने आदरपूर्वक कहा, हे नाथ, कृपया आप वह कथा सुनाइए। मैं कथा को ध्यानपूर्वक सुनूंगी। दोस्तों, कथा को शुरू करने से पहले सभी लोग प्रेम से कमेंट बॉक्स में लिखिए, हर हर महादेव। कथा अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस कथा को अपने दोस्तों एवं परिवार के साथ भी शेयर जरूर करें। तो चलिए कथा को शुरू करते हैं। दोस्तों, भगवान शिव जी माता पार्वती को कथा सुनाते हुए कहते हैं, हे गौरी, एक बार भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी साध्वी के वेश में पृथ्वी पर भ्रमण कर रहे थे। भ्रमण करते हुए वे एक घने जंगल से गुजर रहे थे। वहां उन्होंने रास्ते के किनारे एक व्यक्ति को अपनी पत्नी के साथ बैठा हुआ देखा, जो रो रहा था और बेहद दुखी लग रहा था। भगवान विष्णु ने पास जाकर उससे पूछा, तुम कौन हो और इस निर्जन वन में क्यों रो रहे हो? तब भगवान विष्णु की बात सुनकर उस व्यक्ति की सिसकियां थोड़ी कम हुई। उस व्यक्ति ने अपने आंसू पोंछते हुए साधु भेषधारी भगवान विष्णु को प्रणाम किया और कहा, हे साधु महाराज, मैं पास के गांव का एक अभागा व्यापारी हूं। मेरा भाग्य ही मेरा सबसे बड़ा शत्रु बन चुका है। मैं जो भी कार्य करता हूं वह असफल हो जाता है। मेरी मेहनत कभी फल नहीं देती। इसी कारण मैंने अपनी पत्नी के सारे गहने, सारे आभूषण बेच दिए। मेरे परिवार ने भी मेरा साथ छोड़ दिया है और मेरा घर गिरवी पड़ा है। मुझे लगता है कि मेरी किस्मत ही खराब है। मैं अब जीवन से पूरी तरह हताश होकर यहाँ आकर बैठ गया हूँ और आत्महत्या करने का विचार कर रहा हूँ। भगवान शिव जी कथा सुनाते हुए आगे कहते हैं, हे गौरी, उस व्यक्ति की करुणा भरी बातों को सुनकर भगवान विष्णु ने कहा, तुम कहते हो तुम्हारी किस्मत खराब है। चलो मैं स्वयं देखता हूं कि आखिर तुम्हारी किस्मत में क्या कमी है। तब वह व्यक्ति कहने लगा, हे साधु महात्मा, पहले मैं एक किसान था। मैंने कई वर्षों तक खेती की, लेकिन हर साल उसमें घाटा होता था। कभी सूखा पड़ता तो कभी इतनी ज्यादा बारिश होती कि सारी फसल बर्बाद हो जाती। सब परेशानियों से तंग आकर मैंने खेती छोड़ दी और व्यापार करने का निश्चय किया, लेकिन मेरे पास व्यापार शुरू करने के लिए पैसे नहीं थे। तब मैंने अपनी पत्नी के सारे गहने बेच डाले और उस धन से कारोबार शुरू किया। लेकिन जब व्यापार नहीं चला तो शुरू में परिवार वालों ने साथ दिया, लेकिन जैसे जैसे लगातार नुकसान होने लगा तो अपनों ने भी दूरी बना ली। वह व्यक्ति आगे कहने लगा, हे साधु महात्मा, यह सब मैंने अपने परिवार वालों के लिए ही तो किया था, लेकिन अब वे मुझे देखकर नजरअंदाज कर रहे हैं। वे मुझे ही हमारी दुर्दशा का जिम्मेदार ठहराते हैं। जिसने मेरे साथ ही अपना व्यापार शुरू किया था, उसका कारोबार खूब चल रहा है। वह जब भी मेरे घर आता है अपनी सफलता की कहानियां सुनाता है। उसकी बातें सुनकर मेरे परिवार वाले मुझसे कहते हैं, अपने मित्र को देखो और उससे कुछ सीख लो। हमें तो लगता है कि तेरे बस में कुछ नहीं है, तू कुछ नहीं कर सकता। हे साधु महात्मा, इन बातों को सुन सुनकर अब मुझे भी ऐसा लगता है कि शायद मेरे जीवन में कुछ अच्छा नहीं हो रहा। मैं हर समय यही सोचता हूं कि मैं असफल हूं। कभी कभी तो मेरे मन में यह विचार आता है कि मैं अपना जीवन ही समाप्त करूं। आज मैं यहाँ इसी इरादे से आया था, लेकिन मैं ऐसा करने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। इसीलिए यहाँ पर अपनी पत्नी के साथ अकेले बैठा रो रहा हूँ। दोस्तों, भगवान शिव जी
कथा सुनाते हुए माता पार्वती से आगे कहते हैं, हे गौरी। फिर उस व्यक्ति की पूरी बात सुनने के बाद भगवान विष्णु ने उस व्यक्ति से कहा, तो यह बात है, क्या तुम और कुछ कहना चाहते हो? तब वह व्यक्ति कहने लगा, हे साधु महात्मा, एक तो मेरा हर प्रयास विफल हो जाता है और दूसरा मेरा मित्र है जो हर समय मुझे नीचा दिखाने की कोशिश करता है। उसकी बातें मुझे बहुत परेशान करती हैं। मैं समझ नहीं पाता कि इस स्थिति में मैं क्या करूं और क्या ना करूं। तब भगवान विष्णु जी मुस्कुराते हुए कहते हैं, क्या तुम अपने मित्र की बातों को सुनकर वास्तव में दुखी हो जाते हो? उस व्यक्ति ने सिर झुकाकर उत्तर दिया, हाँ महात्मा जी, मैं अपने मित्र की बातों को सुनकर बहुत दुखी हो जाता हूँ। वह कुछ कहता है तो मेरा दिल टूट जाता है, मैं भीतर तक आहत हो जाता हूँ। तब भगवान विष्णु ने कहा, बताओ तुम्हें अधिक पीड़ा किस बात से होती है? तुम्हारे खुद के असफल होने से या फिर अपने मित्र की सफलता को देखकर होती है? यह सुनकर वह व्यक्ति कुछ क्षणों के लिए मौन हो गया। फिर उसने कहा, हे साधु महात्मा, अगर सच कहूं तो मुझे अपने असफल होने का उतना दुख नहीं होता जितना अपने मित्र की सफलता को देखकर होता है। तब भगवान विष्णु ने मुस्कुराते हुए उस व्यक्ति से पूछा, अच्छा अगर तुम्हारा मित्र असफल हो जाए तो क्या तुम्हें खुशी होगी? तब उस व्यक्ति ने बिना झिझक के कहा, हाँ साधु महात्मा, मुझे बहुत खुशी होगी। तब भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, इसका अर्थ यह हुआ कि तुम्हारी खुशी और तुम्हारा दुख तुम्हारे उस मित्र के हाथों में है। अगर वह चाहे तो तुम्हें खुश कर सकता है, यदि वह चाहे तो तुम्हें दुखी भी कर सकता है। तुम ना तो खुद को खुश कर सकते हो ना ही दुखी। इसका अर्थ यह है कि तुम अपने मित्र के पूरी तरह गुलाम बन चुके हो। इसलिए मुझे लगता है तुम्हारा कुछ भी नहीं हो सकता। दोस्तों, भगवान शिव जी कथा सुनाते हुए आगे कहते हैं, हे गौरी, जब भगवान विष्णु ने थोड़ा नाराजगी भरा स्वर दिखाया और वहां से आगे बढ़ने का प्रयास किया तो वह व्यक्ति घबराकर उनके सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। उसने कहा, हे साधु महाराज, कृपया मुझे यूं छोड़कर मत जाइए। आपकी बातों में मुझे पहली बार एक उम्मीद की किरण दिख रही है। मुझे बताइए मैं क्या करूं? उस व्यक्ति की बात सुनकर भगवान विष्णु रुके और बोले, यदि तुम मेरी बात मानने को तैयार हो तो मैं तुम्हें मार्ग अवश्य दिखाऊंगा। ध्यान से सुनो। जब हम अपनी खुशी और दुख का आधार किसी बाहरी व्यक्ति या परिस्थिति को बना लेते हैं तो हम स्वयं को कमजोर कर लेते हैं। फिर हमारी भावनाएं भी पर निर्भर हो जाती हैं। इससे बेहतर है कि तुम अपने आप से आशा रखो और तुम स्वयं पर भरोसा रखो और पूरी लगन, समर्पण और प्रयास के साथ अपने कार्य में लग जाओ। जब तुम अपने आत्मबल और मेहनत पर भरोसा करोगे तब सफलता निश्चित ही तुम्हारे चरण चूमेगी। याद रखो, अपनी मेहनत और विश्वास के बल पर ही भाग्य को बदला जा सकता है। दोस्तों, भगवान शिव जी कथा सुनाते हुए माता पार्वती से आगे कहते हैं, हे गौरी, भगवान विष्णु ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए उस व्यक्ति से कहा, तुम्हें लगता है कि तुम्हारा मित्र तुम्हें दुखी करने आता है, लेकिन अगर तुम उसकी बातों पर विचार करो तो देखोगे कि वह गलत नहीं कहता है। हो सकता है तुम्हें उसकी बातें बुरी लगती हों, लेकिन सच्चाई यह है कि वह अपने संघर्ष और अनुभव की बातें तुम्हारे साथ साझा करता है। तुम्हें उसकी बातों से जलन होती है, इसीलिए तुमने अभी भी उन बातों से कुछ सीखने की कोशिश ही नहीं की। लेकिन तुम्हें उससे ईर्ष्या नहीं बल्कि आभार व्यक्त करना चाहिए। वह तुम्हें अपनी सफलता की कहानियां सुनाकर अनुभव सिखाने की कोशिश कर रहा है। तुम्हें उसकी बातों को ध्यान में रखकर उन्हें अपने जीवन में लागू करना चाहिए। अगर तुम उसकी सफलता की कहानियों से प्रेरणा लोगे और अपनी मेहनत जारी रखोगे तो एक दिन तुम्हें भी सफलता अवश्य ही प्राप्त होगी। आज जिसे तुम अपनी बुरी किस्मत या बुरा वक्त कह रहे हो ना, वह बदल जाएगा और जब तुम्हारा समय अच्छा आएगा तब तुम्हारे विचार भी बदल जाएंगे। लेकिन देखना, जब अच्छा वक्त आना शुरू होता है तब तुम्हारा वही मित्र जो आज अपनी सफलताओं की बातें करता है तुम्हारे पास आकर अपनी असफलताओं की कहानी सुनाएगा। वह यह करेगा ताकि तुम्हें भ्रमित कर सके, तुम्हारा आत्मविश्वास डगमगा जाए, तुम गलत निर्णय ले सको। इसीलिए उस समय भी तुम्हें अपनी बुद्धि का प्रयोग करना होगा। जैसे आज तुम्हें उसकी सफलता से ईर्ष्या होती है, उसी तरह कल उसे तुम्हारी सफलता से जलन होगी। उसे तुम्हें दुखी देखकर उतनी ही खुशी होगी जितनी तुम्हें आज उसे दुखी देखकर होती है। इसीलिए अपने विचारों को बदलो और अपने ऊर्जा को सही दिशा में लगाओ। सफलता मेहनत और दृढ़ता से ही मिलती है। दोस्तों, भगवान शिव जी कथा सुनाते हुए माता पार्वती से आगे कहते हैं, हे गौरी, भगवान विष्णु ने उस व्यक्ति को यह समझाया कि अपनी तुलना दूसरों से करना छोड़ो और अपने जीवन की दिशा को अपने प्रयासों से संवारो। यही आत्मनिर्भरता और सफलता का मार्ग है। भगवान शिव जी आगे कहते हैं,
हे गौरी, भगवान विष्णु जी की बातें सुनकर वह व्यक्ति कहने लगा, हे साधु महात्मा, आपने बिल्कुल सत्य कहा है, लेकिन मेरा सबसे बड़ा दुख यह है कि मेरे अपने ही मेरी बातों को नहीं समझते। मैं हमेशा उनके भले के लिए कुछ करना चाहता हूँ, पर वे मुझे गलत समझते हैं। अब तो हालात इतने खराब हो चुके हैं कि उन्होंने मेरा साथ भी छोड़ दिया है। तब भगवान विष्णु ने उस व्यक्ति से कहा, मैं तुम्हारी पीड़ा समझता हूँ, तुम्हें सांत्वना चाहिए। वास्तव में इस संसार में अधिकांश लोग यही चाहते हैं कि उन्हें सांत्वना मिले। हम चाहते हैं कि कोई हमें समझे, हमारी तारीफ करें, हमारी पीठ थपथपाए, लेकिन अक्सर ऐसा नहीं होता। यही कारण है कि दुखी हो जाते हैं। हमें लगता है कि हमारे मित्र, हमारे परिवार वाले मतलबी हैं, लेकिन जरा सोचो, जब तुम अपने परिवार को अपना मानते हो, उनके लिए कुछ करना चाहते हो, तो यह क्यों महसूस होता है कि तुम दूसरों के लिए कर रहे हो? सत्य तो यह है कि जो कुछ भी तुम कर रहे हो, अपनी खुशी के लिए ही कर रहे हो। परिवार के लिए कुछ करना वास्तव में अपने लिए ही करना होता है। अगर ऐसा करते समय तुम्हें लगता है कि तुम दूसरों के लिए कर रहे हो, तो तुम हमेशा दुखी ही रहोगे। लेकिन यदि तुम मान लो कि तुम जो भी कर रहे हो वह स्वयं की संतुष्टि और आनंद के लिए कर रहे हो, तो तुम्हें किसी की स्वीकृति या प्रशंसा की आवश्यकता ही नहीं होगी। जब हम खुद के लिए कुछ अच्छा करते हैं या करना चाहते हैं, तो दूसरों की प्रतिक्रिया हमारे आत्मविश्वास को प्रभावित नहीं कर पाती। यही आत्मनिर्भरता का मार्ग है। दोस्तों, भगवान शिव जी कथा सुनाते हुए माता पार्वती से आगे कहते हैं, हे गौरी, भगवान विष्णु की यह बातें सुनकर वह व्यक्ति कुछ देर तक शांत रहा और सोचने लगा कि विष्णु जी ने उसे आत्मनिर्भरता और आत्मविश्वास का पाठ पढ़ाया है, जो मानव जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक है। साधु रूपी विष्णु जी की बातें सुनकर उस व्यक्ति के चेहरे के भाव बदल गए। वहां बोला, है साधु महाराज, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। अब मैं समझ गया हूं कि मेरी किस्मत खराब इसलिए थी क्योंकि मैंने उसे दूसरों के हाथों में छोड़ दिया था। लेकिन अब मैं अपनी किस्मत को अपने हाथों में रखूंगा। पूरी मेहनत और लगन के साथ मैं अपने आप को फिर से शुरू करूंगा, और जब तक सफलता हासिल ना कर लूं, तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। साधु रूपी भगवान विष्णु जी उस व्यक्ति की बात सुनकर मुस्कुराए, और फिर उन्होंने अपनी झोली से एक छोटी सी डिब्बी निकाली और वह डिब्बी उस व्यक्ति के हाथों में देते हुए बोले, इस डिबिया को तुम हमेशा अपने पास रखना। इसमें एक बड़ा रहस्य छिपा हुआ है जो तुम्हें किसी भी बड़े से बड़े दुख से बाहर निकाल सकता है। लेकिन याद रखना, इस डिबिया को तभी खोलना जब तुम्हें लगे कि अब तुम्हारे जीवन में जीने का कोई रास्ता नहीं बचा है और यह दुनिया तुम्हारे लिए पूरी तरह बेकार हो चुकी है। यदि तुमने इस डिबिया को समय से पहले खोल दिया, तो इसमें लिखे हुए सभी रहस्य खत्म हो जाएंगे। इसलिए तुम इसे संभाल कर रखना और इसका प्रयोग केवल तब करना जब कोई और मार्ग ना बचे। दोस्तों, भगवान शिव जी कथा सुनाते हुए माता पार्वती से आगे कहते हैं, हे गौरी, उस व्यक्ति ने विष्णु जी को वचन दे दिया कि हे साधु महाराज, मैं आपकी बात का आदर करूंगा। जब तक मैं किसी और उपाय से अपने दुखों का समाधान नहीं ढूंढ लेता, तब तक मैं इस डिबिया को हाथ नहीं लगाऊंगा, उसे नहीं खोलूंगा। भगवान शिव जी माता पार्वती से कहते हैं, हे गौरी, उस व्यक्ति ने विष्णु जी के वचनों को हृदय से स्वीकार कर लिया और पूरे समर्पण के साथ अपने जीवन को दोबारा शुरू किया। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाने लगी। उसके जीवन में सकारात्मक बदलाव दिखाई देने लगे। हे देवी गौरी, याद रखना, समय कभी एक जैसा नहीं रहता। जैसे बुरा समय आता है, वैसे ही अच्छा समय भी जरूर आता है। जो व्यक्ति संकटों में भी अपने कर्म और विश्वास पर अडिग रहता है, वही अपने जीवन को सुंदर बना पाता है। भगवान शिव जी माता पार्वती से आगे कहते हैं, हे देवी गौरी, एक दिन उस व्यापारी के राज्य पर पड़ोसी राज्य के राजा ने आक्रमण कर दिया। उस आक्रमण में पड़ोसी राज्य के राजा ने पूरे राज्य पर कब्जा कर लिया। सैनिकों ने चारों ओर लूटपाट मचा दी। व्यापारी की जो धन संपत्ति थी, वह सब लूट ली गई। उसके घर में आग लगा दी गई। जान बचाने के लिए व्यापारी को अपने परिवार के साथ वहां से भागना पड़ा। कई दिनों तक वह अपने परिवार के साथ इधर उधर भटकता रहा। वह खाने के एक एक कौर के लिए मोहताज हो गया। पूरा परिवार भूख और पीड़ा में डूबा हुआ था। इसी बीच उसका छोटा बच्चा गंभीर रूप से बीमार पड़ गया। इलाज का कोई साधन नहीं था। बच्चा दर्द से तड़प रहा था और पिता असहाय खड़ा देख रहा था। यह दृश्य देखकर व्यापारी का हृदय पूरी तरह से टूट गया। वह सोचने लगा, अब मैं अपने बच्चे का इलाज कैसे कराऊं? मेरे पास तो खाने तक के लिए पैसे नहीं है। जीवन का यह दुखद मोड़ अब उसे असहनीय हो चुका था। इस हालत में व्यापारी को गहरे अवसाद में धकेल दिया। उसे लगने लगा कि उसका जीवन ही व्यर्थ है। वह सोचने लगा कि इस संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है।
चाहे आप जीवन में कितना भी कुछ हासिल क्यों ना कर लें, अंत में सब कुछ खत्म हो जाता है। जीवन जीने का क्या फायदा? इससे तो अच्छा है कि मैं अपने जीवन को ही समाप्त कर दूं। दोस्तों, भगवान शिव जी कथा सुनाते हुए माता पार्वती से आगे कहते हैं, हे देवी गौरी, इस निराशा के क्षण में उस व्यापारी ने अपने परिवार के साथ आत्महत्या करने का निर्णय ले लिया। जैसे ही वह आत्महत्या करने के उद्देश्य से आगे बढ़ने लगा, तभी उसे अचानक साधु रूपी भगवान विष्णु जी द्वारा दी हुई उस डिबिया की याद आ गई। उस व्यापारी ने आत्महत्या से पहले डिबिया खोलने का निश्चय किया, यह सोचकर कि शायद इसमें उसके जीवन के लिए कोई मार्गदर्शन हो। वह तुरंत ही डिब्बी के अंदर छिपे हुए उन पर्चियों को निकालने लगा। जैसे ही उसने डिब्बी खोली तो अंदर एक पुरानी सी मुड़ी हुई पर्ची दिखाई दी। बिना समय गवाए उसने वह पर्चा निकाला और पढ़ना शुरू कर दिया। पर्चे पर लिखे शब्द जैसे ही उसकी आंखों के सामने आए, उसकी सोच का अंधकार छंट गया। माता पार्वती ने यह सुनकर भगवान शिव जी से पूछा, हे प्रभु, उस पर्चे में ऐसा क्या लिखा था जिससे कि उस व्यक्ति की सोच ही बदल दी? तब भगवान शिव जी मंद मुस्कान के साथ बोले, हे देवी गौरी, उस पर्चे पर लिखा था, यह समय भी बीत जाएगा। माता पार्वती ने विस्मय से कहा, हे नाथ, मैं समझी नहीं, इसका क्या अर्थ है? तब भगवान शिव जी ने माता पार्वती को समझाते हुए कहा, हे गौरी, यही तो जीवन का सबसे गूढ़ सत्य है। जीवन में कभी भी समय एक जैसा नहीं रहता। जब अच्छे दिन आते हैं तो वे भी बीत जाते हैं, और जब बुरे दिन आते हैं तो वे भी स्थायी नहीं रहते। समय हमेशा परिवर्तनशील है, इसीलिए मनुष्य को कभी निराश नहीं होना चाहिए। किसी भी परिस्थिति में व्यक्ति को हार नहीं माननी चाहिए, उसे धैर्य रखना चाहिए, साहस से काम लेना चाहिए और अपनी मेहनत को कभी रोकना नहीं चाहिए। कठिन परिस्थिति और सच्ची लगन से किया गया कार्य कभी व्यर्थ नहीं जाता। बुरे दिन चाहे कितने भी कठिन क्यों ना हो, वे हमेशा खत्म होते हैं, और जब व्यक्ति अपने कठिन प्रयास और मेहनत से आगे बढ़ता है तो सफलता उसका इंतजार करती है। जब उस व्यापारी ने उस पर्चे पर लिखे हुए इन शब्दों को पढ़ा तो उसे अपने जीवन की सच्चाई समझ में आई। उसने महसूस किया कि जैसे उसके बुरे दिन समाप्त हो गए हैं, अच्छे दिन आ गए थे, वैसे ही अब जो बुरे दिन हैं वे भी समाप्त हो जाएंगे। यही सोचकर उसने अपने मन में एक नई उम्मीद और ऊर्जा भर ली। उसने निश्चय किया कि वह फिर से जीवन को एक नई दिशा देगा। भगवान शिव जी माता पार्वती से कहते हैं, हे गौरी, फिर उस दिन के बाद उसने पूरे समर्पण और आत्मविश्वास के साथ फिर से अपने जीवन को संवारने का संकल्प लिया। इसके बाद उस व्यापारी ने मेहनत करना शुरू कर दिया। मेहनत और पूरे लगन और ईमानदारी से उसने अपने व्यापार को फिर से शुरू किया। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाई और एक दिन वह उस नगर का सबसे प्रतिष्ठित और सफल व्यापारी बन गया। अब वह अपने परिवार के साथ सुख, शांति और समृद्धि से जीवन बिताने लगा। उसने जीवन के संघर्षों से यह सीख लिया कि परिस्थितियां चाहे कितनी भी कठिन क्यों ना हो, हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए। समय हमेशा एक सा नहीं रहता, समय हमेशा बदलता रहता है और सच्ची मेहनत का फल एक दिन अवश्य मिलता है। भगवान शिवंत में कहते हैं, हे देवी गौरी, जो व्यक्ति अपने जीवन में सुख समृद्धि चाहता है उसे कभी किसी का उपहास उड़ाना चाहिए और ना ही मजाक बनाना चाहिए। इसी तरह एक बात और सदैव ध्यान में रखनी चाहिए, किसी भी व्यक्ति को घर की निजी बातें बाहर वालों को नहीं बतानी चाहिए, घर तक ही सीमित रखनी चाहिए, चाहे वह किसी प्रकार की बातें क्यों ना हो। जब घर के लोग ही अपने घर की बातें बाहर वालों को बताने लगते हैं तो घर की उन्नति रुक जाती है। इससे न केवल समस्याएं बढ़ती हैं बल्कि तरक्की का मार्ग भी अवरुद्ध हो जाता है। घर की बातों को परिवार के भीतर ही रखना यही बुद्धिमत्ता है। तो दोस्तों, उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और इसे अपने दोस्तों एवं परिवार के साथ भी शेयर अवश्य करें। और हाँ, यदि आप ऐसी ही ज्ञानवर्धक कथाएं सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में लिखिए हर हर महादेव। भगवान भोलेनाथ की कृपा आप सभी पर हमेशा बनी रहे। धन्यवाद।